सकते हो आप लोग, ये वो प्राचीन 500 वर्ष पुराना ग्वालियर फोर्ट का टेलीफोन है, जहाँ पे जो रानियाँ यहाँ पर झूला करती थी, उनको कुछ मदद चाहिए होती थी, यहाँ से बोल दिया करती थी, उनकी दासियाँ हुआ करती थी, उनकी मदद में हाजिर हो जाती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से रहस्यमय और ऐतिहासिक किले वगैरह की वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, वैसे ही आज इस एपिसोड में आप लोगों के लिए मैं ग्वालियर का फोर्ट, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, ये ऐसे दुर्ग के पास आप लोगों को लेकर के आया हूँ। इस किले के आज हम आप लोगों को जो रहस्य बताएंगे, गाइड करेंगे, उनके मदद से आप लोगों को इस किले का पूरा रहस्य दिखाएंगे। आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो। और हम लोग आज छतरपुर जिले से चल करके तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पार करके यहाँ पर आए हैं और ग्वालियर का जो किला है इसको विजिट करेंगे, आपको एक एक चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो आप मिलते हैं उनसे जिनके पास हम लोगों को मिलना है। अंकल जी से बात करते हैं, गाइड जो हमने किया है वो हमें इसके में समझाएंगे और बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम संजय है, आपका नाम? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। राकेश, तो इस महल के बारे में आप हमें मतलब जो भी है रहस्य आप बता सकते हैं? जी, तो देखिए, आप जो ग्वालियर में और बड़ी उम्मीदों को लेकर के आप आए हैं कि यहाँ के ग्वालियर के बारे में हमें कुछ इतिहास की जानकारी मिले और हम और लोगों को बता सकें। तो देखिए, ग्वालियर किला, वैसे जितने भी किले हैं हिंदुस्तान में, उनमें ग्वालियर का किला बड़ा फेमस और इतिहास से भरा हुआ है। इस किले की शुरुआत राजा सूरज सेन के द्वारा 6वीं शताब्दी में की गई थी। सूरज सेन पहले राजा हुए हैं, सबसे लास्ट में महाराजा जियाजीराव सिंधिया यहाँ राजा रहे। इनके बीच में 108 राजाओं का राज रहा। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए हैं: कछवाहा, प्रतिहारा, सोलंकी, तोमल, लोधी, मुगल, लास्ट में महाराजा सिंधिया। तो इस किले की शुरुआत में राजा सूरज सेन के द्वारा जब इस शहर को बसाया गया था, तो ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो घनी बस्ती देख रहे हैं, ये ग्वालियर है पुराना। लेकिन ये दूसरा पार्ट ग्वालियर में है लश्कर पार्ट, जो सिंधिया के टाइम का है, तो राइट में लश्कर एरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही जो तीसरा पार्ट है, सामने देखते हैं तो मुरार एरिया है। ये तीनों शहर अलग अलग थे, अब ये तीनों मिलकर के महानगर ग्वालियर है। अब आप आते हैं इस पैलेस के ऊपर। ये मान मंदिर पैलेस है, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत पैलेस है इस फोर्ट का। इसका राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया ये महल, इसका नाम मान मंदिर पैलेस नाम रखा। महाराजा मानसिंह 2 हुए हैं। एक मानसिंह जयपुर वाले थे जो अकबर के समकालीन थे, ये वो मानसिंह नहीं है। ये महाराजा मानसिंह बाबर से पहले हुए हैं, ये मुगल टाइम से पहले रहे हैं। तो ये सारा महल जो बना है ये फ्री मुगल बना है, इसमें इस्लामिक डिज़ाइन नहीं है। जैसे आगरा फतेहपुर सिकरी देखते हैं तो मुस्लिम डिज़ाइन है, अगर राजस्थान जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों टच हैं। लेकिन ये महल सिर्फ मान मंदिर पैलेस सिर्फ हिंदू डिज़ाइन में बना हुआ है। इसकी खूबसूरती में आप जो देख, ये सारे कलर नेचुरल हैं, वेजिटेबल कलर हैं, उसी ज़माने के हैं जिस समय महाराजा मानसिंह ने इस महल को बनवाया था। चित्रकारियों में टॉप पर हाथी बना हुआ नज़र आता है, दूसरी लाइन बदक की है, सबसे नीचे लाइन मगर की है। मगर गंगा का वाहन होता है इसलिए बनाया है, बदक सरस्वती का है, शेर दुर्गा का है। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया। जितनी ऊपर गुम्मट देख रहे हैं, इन सारी गुम्मटों के हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। जब बाबर ने दिल्ली जीतने के बाद ग्वालियर आकर के इस खूबसूरत महल को देखा, तो इतना खूबसूरत महल बाबर ने कहीं नहीं देखा था। इसकी खूबसूरती को देख कर के बाबर ने बाबरनामा बुक लिखा और उसमें वर्णन किया कि लेडीज के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में ये सोने का हार है। इतना सुंदर खूबसूरत सजा हुआ। 9 रानियां थी राजा की, 8 रानियां सेम कास्ट की थी जिस महल में रहती थी, 9वीं रानी एक गरीब परिवार की थी। उसका महल शहर में ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से एक अलग बना है। लेकिन उसको बनाया क्यों, उसको से राजा शादी करके क्यों लाए? उससे शादी करने के 2 कारण थे। एक कारण था 8 रानियां थी, पुत्र नहीं था किसी। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक बहादुर खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है, तो राजा वो इम्प्रेस हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया, नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनैनी। उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने शादी करने से पहले 3 शर्तों की मांग की। पहली शर्त रखी कि मैं पर्दा नहीं रखूंगी। दूसरी शर्त, आप युद्ध में लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो मैं साथ में रहूंगी। तीसरी शर्त, मैं ग्वालियर के पानी को नहीं पीऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो ताकत है और जो सुंदरता है वो मेरे राई गांव के पानी का कारण है। जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक ला सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये शर्त बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, इसलिए इस किले के ऊपर महल बनवाते हुए महल को किले के नीचे बनवाया। जमीन से 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड में किया,
जैसे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके उस महल के अंदर तक पानी को लाया गया। तो वो महल शहर में अलग है। अभी आप इस महल के अंदर जाकर के देखेंगे, बहुत सुंदर है। हर रूम की कहानी अलग अलग है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल नीचे खुले हुए हैं। बाकी पूरे भारत में और जो महल हैं वो ऊपर वाली मंजिल देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन सिर्फ माइनस में जब जाते हैं तो यही महल देखने को मिलता है। आइए जरा, ये देखिए मेन पैदल वाला रास्ता है। यहाँ से राजा हाथी पर बैठ के आते थे। इसको हाथी गेट, एलिफेंट गेट कहा जाता है। इस गेट से लेकर के जिन नीचे तक पहुँचते हैं तो इसके बीच में 5 गेट हैं। सबसे पहले नीचे किला गेट, गरम, और इसके यहाँ से लेके ये ऊपर आकर के एलिफेंट गेट। तो रास्ते में इसमें 5 गेट पड़ते हैं। सामने इसके पीछे जब जाते हैं तो करण महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल वगैरह हैं। वो मुगल कालीन बिल्डिंगें हैं, कुछ हिंदू कालीन है ना। ये महल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। सामने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जिसमें मूर्तियां कलेक्शन है। इधर घूमने के बाद जब वापस जाते हैं तो 2 मंदिर हैं। उन दोनों मंदिरों का नाम सास बहू मंदिर, तेली मंदिर, सूरज कुंड, गुरुद्वारा। किले का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में यहाँ पर मेन मान मंदिर महल, सास मंदिर, तेली मंदिर, फिर पीछे करण महल और जहांगीर महल। काफ़ी बड़ा किला है ये। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने जो जानकारी गाइड अंकल ने दी है हमें, उस महल को अंदर चल के हम लोग विजिट करेंगे। जो मान मंदिर पैलेस है, इस साइड आप लोग देख सकते हो मान मंदिर महल बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसमें कुछ भूल भुलैया भी हैं और इसके अंदर बहुत सारे तहखाने भी हैं। उन सबको हम विजिट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे हम लोग मान मंदिर महल के सामने आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 तोपें रखी मिलती हैं। जो राजा महाराजा युद्ध वगैरह लड़के आया करते थे, उनके स्वागत में इनमें बारूद भर के उनके स्वागत के लिए चलाई जाती थी। और इस तोप की कुछ किंवदंतियाँ ऐसी भी हैं कि युद्ध के लिए भी इन तोपों को यूज में लिया जाता था। तो यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हो, यहाँ से एंट्री होती है। जो मान मंदिर पैलेस है, इस महल मान मंदिर पैलेस है जो महल है, इसके अंदर यहाँ से एंट्री होती है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ से चलेंगे और आप लोगों को इस महल की एक एक जगह से रूबरू कराएंगे। जो इसमें चित्रकला है, जो इसमें कलाकृतियाँ निकली हुई हैं, जो इसमें नक्काशियाँ वगैरह निकली हुई हैं, सब चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। गाइड अंकल के लिए थोड़ा सा काम आ गया था, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। अभी थोड़ी देर में वो आएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ दूसरे महल जो यहाँ पर बने हैं उनके बारे में गाइड अंकल से समझेंगे। तो सामने ही यहाँ से टिकट है, टिकट घर है, जहाँ से एक पर्सन का 25 रुपये का टिकट मिलता है, जो कि हम लोगों ने ले लिया है। और आप लोगों को अगर यहाँ पर विजिट करना हो तो एक पर्सन का 25 रुपये टिकट है, तो आप लोग आसानी से यहाँ पर आ सकते हो। हम यहाँ से चलेंगे महल के अंदर। जैसे कि देख सकते हो, ये वही प्राचीन समय की तोपें रखी हुई हैं, जो कि आज से 500 वर्ष पहले की ये तोपें हैं, जिसमें इसमें बारूद वगैरह लगा करके, गोला लगा करके राजा के स्वागत के लिए भी ये तोपें वगैरह चलाई जाती थी और युद्ध के लिए भी इनका यूज में लिया जाता था। तो ये यहाँ से प्रवेश द्वार जो कि मान मंदिर पैलेस के अंदर जाते हैं। तो हम एंट्री लेंगे अंदर। आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो मान मंदिर पैलेस का जो यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 1486 से 1516 में बनकर तैयार हुआ था और यहाँ पर राजा मान सिंह निवास किया करते थे, रहा करते थे। अब हम चलेंगे महल के अंदर और आप लोगों को महल के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मानसिंह पैलेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो मानसिंह राजा हुआ करते थे उनके संगीतकार बैठा करते थे और जो आप लोग देख रहे हो उसकी नक्काशी वगैरह डिजाइन जो काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिलती है। जैसे अदर फोर्ट में जो मुगल स्थापित शैलियाँ और बुंदेली स्थापित शैलियों का मिक्स जो मिलता है, लेकिन इस महल को सिर्फ राजपूताना शैली में उभारा गया। इसमें जो नक्काशी आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर हुआ करते थे राजा मानसिंह जो हुआ करते संगीत। और ये जालियाँ आप लोग पीछे देख रहे हो, यहाँ पर रानियाँ अपने पर्दे में बैठा करती थी और संगीत सुना करती थी। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि इसमें चित्रकला जो इसमें निकाली गई हैं, जो नक्काशियाँ वगैरह आप लोग देख रहे हो इन पिलरों में, काफ़ी शानदार तरीके से यह नक्काशियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और इसको इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इतनी इसमें जो नक्काशियों का
बखूबी ध्यान रखा गया। और यहाँ पर ही वो मंदिर है जहाँ पर 33 कोटि 33 ऐसे वो चित्रकार लगाए गए थे, भगवान की मूर्तियाँ लगाई गई थी। उनको परिक्रमा करने से पूरे 33 जो हमारे कोटि देवी देवता होते हैं उनको परिक्रमा हो जाती थी। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम लोग आ चुके हैं मान मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो मान मंदिर है इसमें काफ़ी ज़्यादा नक्काशियाँ उभारी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और 33 जो देवी देवता हुआ करते थे वो यहाँ पर उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई थी। एक बार आप इसके ऊपर नज़र डालोगे तो इसमें वही प्राचीन कलर वगैरह जो आज से 500 से 600 वर्ष पुराने कलर वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसके अंदर प्रवेश लेंगे और आप लोगों को मान मंदिर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो तो आज से 500 वर्ष पुराना यह जो मान मंदिर है इसमें जो नक्काशियों का बखूबी ध्यान रखा गया। जो राजा मानसिंह हुआ करते थे उन्होंने इस महल के जो नक्काशियाँ वगैरह जो तराशी इसमें उनके जो चित्रकार हुआ करते होंगे, जो शिल्पकार हुआ करते होंगे, उन्होंने इसमें नक्काशियों को बखूबी ध्यान दिया है। तो यहाँ पर आप सामने नीचे नज़र डालोगे तो जो आप लोगों को ये नक्काशियाँ दिख रही हैं इसमें पहले हीरे जवाहरात लगे रहते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को जो 3 आले दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ करते थे इनकी मूर्तियाँ लगी रहती थी। और यहाँ से आप लोग इन आलों को गिनती करोगे तो जो 33 आले हैं और इसके पीछे ही बना है एक परिक्रमा। तो इसको परिक्रमा करने से हमारे जो हिंदुओं के में जो 33 देवता होते हैं, 33 कोटि देवता होते हैं, उनकी पूरी परिक्रमा हो जाती थी। और इस मान मंदिर में आप लोगों को मैंने नक्काशियाँ वगैरह दिखा दी हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात इसमें लगे रहते थे, पूरा जो चारों ओर से चमकता था। और जब औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया था तो इसके जो हीरे जवाहरात थे वो लूट करके ले गया था। अब हम चलते हैं जो यहाँ पर इसका परिक्रमा बना हुआ है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से इसके अंदर चलते हैं और ये वो परिक्रमा है जहाँ से यहाँ के राजा और रानियाँ वगैरह यहाँ पर परिक्रमा लगाया करते थे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके परिक्रमा लेने से जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हुआ करते थे उनके परिक्रमा लग जाते थे। और ये जो आप लोगों को मैंने आले भी बताए थे, इनमें पूरे देवी देवताओं की पहले मूर्तियां लगी रहती थी, बने रहते थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और इस महल को आगे और विजिट करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा परिक्रमा था वो जहाँ पर रानियां वगैरह परिक्रमा पूजा वगैरह करने को आती थी, राजा मानसिंह भी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो ये वो गुप्त रास्ता है जिसको अभी कुछ समय पहले बंद कर दिया गया है। यहाँ से पूजा करने के लिए राजा रानियां आया करते थे। इन गुप्त रास्तों को इसलिए बंद कर दिया कि इनके अंदर किसी को ज़्यादातर जानकारी नहीं है, कुछ भूल भुलैया इस तरीके से बनी हुई है कि अगर इसके अंदर कोई अनजान व्यक्ति चला जाएगा तो उसको वापसी आने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इस महल के बारे में और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिसकी चित्रकला वगैरह बनी हुई है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर मैंने इसका आंगन बना हुआ है, जहाँ पर एक चित्रकारी आप लोगों को मैंने दिखाई थी वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पिलर के ऊपर आप नज़र डालोगे तो इसमें कुछ हाथी बने हुए हैं। एक छोटा हाथी आप लोगों को देखने को मिल रहा है और एक है जो आप बड़ा हाथी देख रहे हो, उसमें कुछ सिंग जो शेर होते हैं उसके बीच में जो आप पैर देख रहे हो आगे वाले वो सिंग के बने हुए हैं और पीछे वाले आप लोगों को घोड़े के दिख रहे होंगे और आपको इसकी जो सिर दिख रहा है वो हाथी का बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को और थोड़ा सा अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं और इसकी जो कलाकारी है, मेन रूप से मान मंदिर में जो कलाकारी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी वो काफ़ी शानदार और काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को हमें मिलता है। और इसके अंदर कुछ गुप्त तहखाने भी बने हुए हैं, उनके अंदर भी हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जो बंद है, इसमें ताला डला हुआ है। हो सकता है पहले जो तहखानों के लिए गुप्त रास्तों के लिए रास्ते जाते थे वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया ही था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया इस कारण से इन गेटों को बंद कर दिया है। इन पिलर पे आप लोग नज़र डालोगे तो कितनी शानदार तरीके से जो राजपूताना शैली हमें आज देखने को मिल रही है, वो पहले के समय में जो शिल्पकार हुआ करते थे कितनी बारीकी से काम किया करते थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस महल को थोड़ा और विजिट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस महल के और अंदर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ गुप्त रास्ते हैं जहाँ पर युद्ध वगैरह लड़के राजा वगैरह आया करते थे, तो उन गुप्त रास्तों से भी आ जाया करते थे। और जब इस महल पर आक्रमण वगैरह होता था दुश्मन राज्य का, तो यहाँ से गुप्त रास्तों से जो राजा हुआ करते थे, जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे, यहाँ से निकलने में उन्हें सहूलियत हो जाती थी। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो रास्ता है यहाँ से काफ़ी दूर तक सुरंग के माध्यम से जाता है, जो महल के बाहर निकलने का रास्ता है। और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो जब राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे, जो राजा की दासियाँ वगैरह हुआ करती थी, तो यहाँ से
राजा को युद्ध वगैरह जीत करके आते थे तो वो यहाँ से फूल वगैरह उनके ऊपर बरसाया करते थे। और आज के समय में तो थोड़ा इस महल की जो स्थिति है वो थोड़ी जर्जर टाइप की हो चुकी है, जिसमें कलर वगैरह हुआ करते होंगे उस समय पर, वो नष्ट हो चुके हैं। आज सिर्फ पत्थरों में जो कटाव निकाले गए हैं, जो राजपूताना शैली निकाली गई है, वो सिर्फ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहले के समय में इसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर चित्रकला जो थी, उसमें कई कलर वगैरह ऐसे भरे गए थे। ये जो रास्ता जाता है वो, अब हम लोग आ चुके हैं जो मान मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर डांसिंग रूम है जहाँ पर राजा इंटरटेनमेंट वगैरह किया करते थे। इसमें आप लोगों को जो राजपूताना शैली है वो भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो चाइनीज शैली है आप लोगों को कुछ वो भी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप लोग देख सकते हो चाइनीज ड्रैगन वगैरह बने हुए हैं, जो यहाँ पर जब एक बार राजा ने कुछ अपने जो वहाँ के जो मित्र वगैरह होंगे उनको इनवाइट किया था, तो वो लोग यहाँ पर आए थे, डांस वगैरह उन्होंने देखा था, तो उन्होंने अपनी राय दी थी कि यहाँ पर कुछ चाइनीज शैली में ये ड्रैगन वगैरह यहाँ की कलाकृतियाँ निकाली जाएँ। उस वजह से यहाँ पर ये चाइनीज शैली आप लोगों को ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। जो चाइनीज शैली में ये ऊपर का जो झरोके बने हुए हैं वो चाइनीज शैली में बने हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राजा का बेडरूम हुआ करता था, जहाँ राजा रुका करते थे। और इसके ऊपर आप लोग ये जो गुम्बद देख रहे हो, इसमें पूरा गोल्डन से परत चढ़ी हुई थी, जिसकी अंग्रेजों ने जब शासनकाल अंग्रेजों का आया 18वीं शताब्दी में, तो यहाँ से यहाँ का सोना लूट करके ले गए। ये है वो राजा का जो मेन रूम है, जहाँ पर राजा का बेड वगैरह यहाँ पर रहता था और राजा यहाँ पर रुका करते थे। तो आप लोग देख सकते हो जो राजा मानसिंह हुआ करते थे उनके लिए कितनी शानदार तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और इस महल की आप लोगों को खूबसूरती देख करके इतना मन में मतलब ऐसा खुशी व्यतीत हो रही होगी कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे किस तरीके से निवास किया करते थे, किस तरीके से रहा करते थे। और इसमें जो कलाकृतियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही है पूरी राजपूताना शैली है। और ये झूमर वगैरह आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जहाँ डांसिंग रूम है वहाँ पर कुछ झूमर बने हुए हैं, वहाँ पर लाइट वगैरह आती थी। और इसके अंदर ही वो टेलीफोन बना हुआ है, जहाँ पर जो 500 वर्ष पुराना टेलीफोन है, और ऊपर से नीचे तक आवाज़ एक दूसरे को सुनाई दिया करती थी। तो अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को इसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं। और यहाँ पर भी वो प्राचीन आज से 500 वर्ष पुराने कूलर वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पर राजा के लिए हवा वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी। राजा यहाँ से आराम से गर्मियों के मौसम में हवा लिया करते थे। और इसके आप लोगों को कटाव वगैरह देखने को मिल रहे होंगे, काफ़ी शानदार इसमें कटाव निकले हुए हैं। तो उस समय में जब एक महल अपने समय में होगा, जब इसमें काफ़ी ज़्यादा रंग पेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, और आप लोग जो बलुआ पत्थर है, सॉरी व्हाइट पत्थर है, इसमें आप लोगों को ये झूमर टाइप के जो कटाव कमल पुष्पी जो आप लोगों को शैलियाँ देखने को मिल रही हैं, वो आज से 500 वर्ष पुरानी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर राजा का वो 500 वर्ष पुराना प्राचीन कूलर लगा हुआ करता था। उस समय पे भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसमें एक लकड़ी डली रहती थी, एक पंखी उस साइड लगी होती थी और एक पंखी इस साइड लगी होती थी। जब वो घूमती थी तो ये भी घूमा करती थी, और राजा यहाँ पर उनके बेड वगैरह डले रहते थे, उनको यहाँ पर हवा मिलती थी। तो यहाँ पानी वगैरह भी भरा रहता था, जो पंखियों की मदद से पानी भी थोड़ा थोड़ा आता था, उससे ठंडी हवा राजा को मिलती थी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटे सा खिड़की बनी हुई है, यहाँ से भी हवा वगैरह आती होगी। और इस साइड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक कूलर यहाँ पर वो 500 वर्ष पुराना हमें देखने को मिलता था। अब हम लेकर के आप लोगों को चलेंगे वो जो इसके अंदर तहखाने वगैरह बने हुए हैं उनके अंदर, और इसके जो भूल भुलैया वाले रास्ते हैं वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर डांस हुआ करता था, प्राचीन समय के जो नृत्य वगैरह हुआ करते, राजा एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। और ये आप लोग बॉल देख रहे हो, यहाँ के पीछे जो रानियाँ हुआ करती थी वो नृत्य देखा करती थी, क्योंकि पहले रानियाँ अपने पर्दे में रहा करती थी। और ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, पहले छोटे छोटे कांच के टुकड़े इसमें लगे हुआ करते थे, और यहाँ पर छोटी छोटी लाइटें वगैरह हुआ करती थी, जिनका प्रकाश उन कांचों पर पड़ता था, और उस साइड भी कुछ कांच लगे हुआ करते थे। तो आपस में वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ का सुंदर दृश्य बन जाता था। तो पहले यहाँ पर राजा वगैरह वहाँ पर भी कुछ उनके जो कार्यकर्ता हुआ करते होंगे वो बैठा करते होंगे, और यहाँ का जो दृश्य हुआ करता होगा डांस वगैरह वो यहाँ पर देखा करते होंगे। अब हम आप लोगों को यहाँ की भूल भुलैया में लेकर के चलेंगे और भूल भुलैया दिखाने की कोशिश करेंगे। ये प्राचीन कलर आप लोगों को दिख रहे होंगे, इसमें वही 500 वर्ष पुराने प्राचीन मीनाकारी जिसे कहते हैं वो कलर इसमें भरे हुए हैं। ये वो रास्ता है जो भूल भुलैया के अंदर जाता है। तो यहाँ से हम लोग भूल भुलैया के अंदर एंट्री लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कितने छोटे छोटे इसके अंदर द्वार हैं जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, ये 3 मंजिला नीचे तक इसमें भूल भुलैया बनी हुई है, जो कि आप लोगों को जहाँ तक हम चलेंगे विजिट करते आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ का आप दृश्य
अब हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं जहाँ पर भूल भुलैया कह लो, या फिर जब गर्मियों के मौसम में राजा को गर्मी वगैरह, ठंडियों के मौसम में सॉरी ठंडी लगती होगी तो राजा इसके अंदर प्रवेश किया करते होंगे और निवास करते होंगे। ये आप लोग देख सकते हो, इसमें प्राचीन समय में जो कांच वगैरह लगे हुआ करते होंगे, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा तो इसके अंदर काफी ज्यादा रोशनी हुआ करती होगी, क्योंकि पहले के समय में लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, वो मसालों की मदद से और इन जो यहाँ पर कांच लगे हुआ करते थे उनकी मदद से ही इन भूल भुलैयों के अंदर जो उजाला रहता होगा वही रहता होगा। यहाँ से आप ऊपर नजर डालोगे तो देख सकते हो सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली अंदर आ रहा है, और जो यहाँ पर कांच वगैरह हुआ करते होंगे उनसे यहाँ पर उजाला होता होगा। अभी इसके अंदर और भी हमें नीचे जाना है, तीसरे यहाँ पर 3 मंजिला वो ये तहखाना बना हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वो जैसे ही हम लोग महल के दूसरे मंजिल नीचे आते हैं तहखाने में तो यहाँ पर मिलता है जौहर कुंड, जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था। और यहाँ पर ही वो प्राचीन 500 वर्ष पुराना टेलीफोन है, जहाँ से पहले के प्राचीन समय में कुछ रानियों के यहाँ पर झूले वगैरह भी लगे रहते थे, और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी था उस समय पर। तो यहाँ पर चंदन उस पानी में डाला करते थे, जिसमें चंदन की खुशबू आया करती थी। यहाँ पर ही वो झूले वगैरह डले हुआ करते थे, आप लोगों को आज भी वो साक्ष्य देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। और ये जो है यहाँ पर रानियों ने जब राजा के ऊपर आक्रमण हुआ था तो यहाँ का जो ध्वज था, जो फ्लैग था, जो झंडा था वो गिर गया था, तो रानियों को पता चल गया था कि हमारे जो राजा हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और रानियों को काफी हृदयाघात हुआ था, काफी दुख हुआ था, और रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। पहले इसके आगे थोड़े से एक वो कुछ कक्ष बने हैं जहाँ पर छोटे छोटे द्वार हैं। तो जो यहाँ पर जब जो ब्रिटिश सेना थी, जो समय पर सॉरी औरंगजेब ने आक्रमण इस महल पर पहले किया था, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वार थे, जब उसकी सेना अंदर आ रही थी तो रानियों ने अपने हाथों में तलवार ले रखी थी, तो उन जो सैनिक थे उनके सिर वगैरह काट दिए थे, और कुछ समय तक उन्होंने युद्ध किया जब तक उनके हाथों में जान रही। फिर धीरे धीरे रानियां भी थक चुकी थी और उन्होंने भी हार मान ली थी, और उन्होंने सोच लिया था कि अब अपने आप को जौहर कर लेंगे और इनके हाथ नहीं आएंगे। तो ये भी प्राचीन समय का जौहर कुंड है, जहाँ पर 8 रानियों ने जौहर किया था, और यहाँ पर अभी के समय में थोड़ा बंद कर दिया है, पहले काफी चौड़ा हुआ करता था। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो 500 वर्ष पुराना टेलीफोन, जहाँ से रानियां अपनी दासियों के लिए जो इन्हें कुछ देख सकते हो आप लोग। ये वो प्राचीन 500 वर्ष पुराना ग्वालियर फोर्ट का टेलीफोन है, जहाँ से जो रानियां यहाँ पर झूला करती थी, उनको कुछ मदद चाहिए होती थी तो यहाँ से बोल दिया करती थी, उनकी दासियां हुआ करती थी, उनकी मदद में हाजिर हो जाती थी। अब हम चलेंगे इससे आगे और आप लोगों को यहाँ के कुछ और दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। झूला घर जो जहाँ पर मेन रानियों का झूला घर हुआ करता था वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन सीढ़ियों की मदद से आप लोग देख सकते हो वो प्राचीन समय की सीढ़ियां हैं, और यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन आया तो उनकी जो सेना हुआ करती थी उनको यहाँ पर आने में, जब वो यहाँ पर अंदर प्रवेश ले रहे थे तो जो यहाँ पर सैनिक वगैरह भी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी तलवार से कई सैनिकों की गर्दनें यहाँ पर काट दी थी। अब हम लोग जा रहे हैं जो रानियों का झूला घर हुआ करता था वहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेन जो रानियों का झूला घर था, जहाँ पर रानियां झूला करती थी। तो इसके आप लोगों को नक्काशी ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो व्हाइट स्टोन इसमें लगा हुआ है प्राचीन समय का। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें जो व्हाइट स्टोन लगा हुआ है पहले के समय में काफी खूबसूरत लगता था, और अभी आप लोगों को जैसे मैंने जौहर कुंड दिखाया है तो उसी के जैसा आप लोगों को हूबहू ये भी दिख रहा होगा। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो आप लोग प्राचीन समय की जो इसमें डिजाइन वगैरह देख रहे हो काफी ज्यादा खूबसूरत उस समय पे इसमें कलर वगैरह भरे हुए थे और बने हुए थे। और यहाँ पर आप इन पिलरों पर नजर डालोगे तो इसमें काफी शानदार कटाव वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये वो प्राचीन 500 वर्ष पुराने कुंडे लगे हुए हैं जिसमें 8 रानियों के झूला लगे होते थे। यहाँ पर रानियां झूला करती थी। आप लोग सभी जगह देख सकते हो, चारों ओर आप लोग देखोगे तो इसमें वो कुंडे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर भी वो आप लोगों को मैंने वो टेलीफोन दिखाया था, तो यहाँ पर भी वो टेलीफोन बना हुआ है जिसको आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जहाँ से रानियों को कुछ भी मदद की जरूरत पड़ती थी। तो ये वो 500 वर्ष पुराना प्राचीन ये जो टेलीफोन है यहाँ पर भी है और ऊपर भी है, और इसके नीचे जो तलखाने बने हुए हैं, जो कैद खाने बोल लो या फिर उनको गुप्त जो कक्ष बने हुए, उनमें भी इन टेलीफोनों की सहायता से एक दूसरे के पास अपनी आवाज पहुंचा दिया करते थे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और मैं दिखा दूं, यहाँ पर एक ये आप लोग देख सकते हो हवा के लिए, जब यहाँ हवा वगैरह आने के लिए ये छोटे छोटे इसमें ये जो आले आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये इसमें
बने हुए। तो इसका आप लोग बनावट देखोगे तो पूरी सर्कल टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पे जो नीचे जौहर कुंड मैंने बताया है, वहाँ पर चंदन, उसमें जो पानी भरा रहता था उसमें चंदन डाला करते थे, तो उसकी खुशबू इनकी मदद से यहाँ झूला घरों में भी आया करती थी। यहाँ आप लोग देख सकते हो जो नीचे जो कुंड था उसमें चंदन डाला रहता था, तो जो उसकी खुशबू आती थी वो झूला घर में भी इनकी मदद से यहाँ पर इनकी खुशबू आया करती थी। ये इसीलिए यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह भी मिला करती थी। तो अब हम चलते हैं, आप लोगों को आगे ले जाते हैं और थोड़ा और आगे का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था, जब राजा वीरगंज को प्राप्त हो गए थे तो 8 रानियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा लाचार हो गई थी। और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी एक मीटिंग बनाई और यहाँ पर सलाह मशवरा किया। और जो 8 रानियाँ थी, इन छोटे छोटे द्वारों को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अपने तलवार लेकर के वो लोग खड़ी हो गई थी। जो दुश्मन सेना थी वो जब प्रवेश यहाँ पर कर रहे थे तो अब रानियाँ तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया था। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा सेना हो जाने की वजह से रानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, लाचार हो गई थी, उनके हाथ थक गए थे, वो युद्ध करने में असमर्थ हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पर जौहर कर दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो जौहर कुंड है। तो यहाँ से ही रानियों ने उस जौहर कुंड में छलांग लगा दी थी, अपने आप को जला दिया था। तो ये यहाँ से जौहर कुंड की एक कहानी है। रानियों ने काफ़ी संघर्ष किया, 2, 4, 6 घंटे जितना भी उनसे मतलब युद्ध किया गया, उन्होंने युद्ध किया। और उसके बाद फिर जो दुश्मन सेना थी उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम यहाँ पर मतलब उनके हाथ नहीं आएंगे और अपने आप को जौहर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। यहाँ पर बनी हुई है छोटी सी एक खिड़की, तो यहाँ से आप लोगों को ग्वालियर का जो शहर है काफ़ी अच्छे तरीके से इसका दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आपको ये पोल दिखाया है, यहाँ पर अपने जो भारत का फ्लैग है, ध्वज है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ का जो ग्वालियर का व्यू पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। और यही वो जौहर कुंड है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को आगे लेकर के चलेंगे और यहाँ पर कुछ और भूल भुलैया हैं उनको दिखाते हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इस वीडियो को करते हैं थोड़ा सा आगे चल के ख़त्म। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर भूल भुलैया और अंधेरे वाला रास्ता है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग किसी भी साइड से आ जाओगे तो आपको सिर्फ वैसा ही लगेगा कि हम लोग यहाँ से ही आए थे और यहाँ से ही जा रहे हैं। तो यहाँ से नीचे चलते हैं। नीचे तो वही है, नीचे वही है, तो ऊपर निकलते हैं। नीचे से चलो चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से हम लोग नीचे चल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, ये वो रास्ते हैं जहाँ से हम लोग उस साइड से हम लोगों ने जौहर कुंड में प्रवेश किया था। अब हम लोग ऊपर चलते हैं और इस वीडियो को करेंगे ऊपर ख़त्म। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट करके जरूर बताना, कुछ मेरी मिस्टेक भी इसमें हुई होगी तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।